श्री रामचरितमानस पावन पाठ बालकांड दोहा संख्या 212 से 218 तक, जिसमें वर्णन विश्वामित्र जी सहित राम लक्ष्मण जी का जनकपुर में प्रवेश, राम लक्ष्मण जी को देखकर जनक जी की प्रेम मुग्धता। जय श्री राम। सुमन बाटिका बाग बन विपुल विहंग निवास, फूलत फलत सुपल्लवत सोहत पुर चौपास। पुष्पवाटिका फुलवाड़ी बन बाग, जिनमें बहुत से पक्षी निवास करते हैं, फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित हो रहे हैं। बनई न वर्णत नगर निकाई, जहाँ जाई मन ताई लुभाई। चारु बजारु विचित्र हमारी, मणिमय विधि जन स्वकर संवारी। नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता, मन जहाँ जाता है वहीं लुभा जाता है, रम जाता है। सुंदर बाजार, मणियों से बने हुए विचित्र छज्जे, मानो ब्रह्मा ने इन्हें स्वयं अपने हाथों से बनाया हो। धनिक बनिक बर धनद समाना, बैठे सकल वस्तु ले नाना। चौवट सुंदर गली सुहाई, संतत राई सुगंध सिंचाई। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की वस्तुएं लेकर दुकान पर बैठे हैं। सुंदर चौराहे और सुहानी गलियां सदा सुगंध से सिंची सी रहती हैं। मंगलमय मंदिर सबके रे, विजय चित्रित जनुरति नाथ चितेरे। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। सबके घर मंगलमय हैं और उन पर चित्र कढ़े हुए हैं, जिन्हें मानो काम देव रूपी चित्रकार ने स्वयं अंकित किया हो। नगर के सभी स्त्री पुरुष सुंदर, पवित्र और साधु स्वभाव वाले धर्मात्मा, ज्ञानी और गुणवान हैं। अति अनूप जहाँ जनक निवासु, भीत कहीं विबुध बिलोकी बिलासु। होट होत चकित चित कोटि बिलोकी, सकल भुवन शोभा जनुरो की। जहाँ जनक का अत्यंत अनुपम सुंदर निवास मस्तान महल है, वहाँ विलास ऐश्वर्य को देखकर देवता भी थकित अर्थात स्तंभित हो जाते हैं। मनुष्य की तो बात ही क्या, राजमहल के परकोटे को देखकर चित्त चकित हो जाता है। ऐसा मालूम होता है मानो उसने समस्त लोगों की शोभा को रोक रखा हो, घेर रखा हो। धवल धाम मणिपुर टपट, सुघटित नाना भांति। से निवास सुंदर सदन, शोभा किम कई जाति। उज्जवल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीत से बने हुए मणिजड़ित सोने की जरी के पर्दे लगे हुए हैं। सीता जी के रहने की सुंदर महल की शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। सुभग द्वार सब कुलिस कपाटा, भूप भीर नट मागत बाटा। बनी विशाल बाजी गजशाला, है गैरत संकुल सब काला। राजमहल का दरवाजा फाटक सुंदर है, जिसमें वज्र के मजबूत अथवा हीरे के चमकते हुए किवाड़ लगे हुए हैं। वहां राजाओं, नटों, मागधों और भाटों की भीड़ हमेशा लगी रहती है। घोड़ों और हाथियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी घुड़सालें और गजशालाएं, फील खाने बनी हुई हैं, जो सब समय घोड़े, हाथी और रथों से भरी रहती हैं। सुर सचिव से नप बहुतेरे, नप गृह सरित सदन सबके रे। पुर बाहिर सर सरित समीपा, उतरे जहाँ तहाँ विपुल महीपा। बहुत से सूरवीर मंत्री और सेनापति हैं, उन सबके घर भी राजमहल सरीखे ही हैं। नगर के बाजार, तालाब, नदी निकट जहाँ जहाँ बहुत से राजा लोग उतरे डेरा डाले हुए हैं। देखी अनूप एक अमराई, सब सुपात सब भांति सुहाई। कौतिक कहो मोर मन माना, यहाँ रही रघुवीर सुजाना। वहां आम का एक अनुपम बगीचा देखकर, जहां पर सब प्रकार से सुविधे थे और जो सब तरह से सुहावना था, विश्वामित्र जी ने कहा, हे सुजान रघुवीर, मेरा मन कहता है
यहाँ रहा जाए, यहाँ रुका जाए। भले ही नाथ का कृपा निकेता, उतरेता मुनि वृंद समेता। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी बहुत अच्छा स्वामिन कहकर वहीं मुनियों के समूहों के साथ ठहर गए। मिथिलापति जनक जी ने जब यह समाचार पाया तो महामुनि विश्वामित्र आए हैं। संग सचिव सिच भूरि भट, भूसुर बर गुर ज्ञाति। चले मिलन मुनि नायक, मुदित राव यही बाती। तब उन्होंने पवित्र हृदय, ईमानदार, स्वामी भक्त, मंत्री, बहुत से योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण, गुरु सदानंद जी और अपनी जात के श्रेष्ठ लोगों का साथ लिया और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी से मिलने के लिए चले। कीन प्रणाम चरण धरि माता, दीन असीस मुदित मुनिनाथा। विप्रबंध सब सादर बंदे, जानि भाग्य बढ़ राहु आनंदे। राजा ने मुनि के चरण कमलों में मस्तिष्क नवाकर सादर प्रणाम किया। मुनियों ने स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर सारी ब्राह्मण मंडली को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा आनंदित हुए। कुशल प्रश्न कई बार विश्वामित्र न पई बैठारा। तई अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बैठाया। उसी समय दोनों भाई आ गए जो फुलवाड़ी देखने के लिए गए थे। श्याम गौर मृदु भयस किशोरा, लोचन सुखद सचित चोरा। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौर वर्ण के दोनों किशोरों कुमार, नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व के चित्त को चुरा लेने वाले हैं। जब रघुनाथ जी आए तब सभी उनके रूप एवं तेज से प्रभावित होकर उठ खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बैठा लिया। भय सब सुखी देखी दो भ्राता, बार बिलोचन पुलकित गाता। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेह विदेहु विशेष। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए। सबके नेत्रों में जल भर आया। आनंद और प्रेम के आंसू उमड़ पड़े और सारा शरीर रोमांचित पुलकित हो गया। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विदेह जनक जी विशेष रूप से देह की सुध बुध न रह गई। प्रेम मगन मनु जानि नप, करि विवेक उधरि धीर। बोले मुनि पद नाई सिरु, गद गद गिरा गभीर। मन को प्रेम के मग्न जान राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर गदगद प्रेम भरी वाणी में कहा। कहो नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक। ब्रह्म जो निगम नेत कही गावा, उभय बेस धरि की सोयावा। हे नाथ कहिए, ये दोनों सुंदर बालक मुनि कुल के आभूषण है या किसी राजवंश के पालक, अथवा जिनका वेदों में नेत कहकर गान किया जाता है, कहीं वो ब्रह्म तो युगल रूप धारण नहीं कराया। सहज विराग रूप मनु मोरा, थकितो तजिम चंद चकोरा। ताते प्रभ पूछऊ सत भावु, कहु नाथ जनि करऊ दुरावु। मेरा मन जो स्वभाव से ही वैराग्य बना हुआ है, इन्हें देखकर इस तरह मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। हे प्रभु, इसलिए मैं आपसे सत्य निश्चल भाव से पूछता हूँ। हे नाथ, बताइए, छिपाओ न कीजिए। इन्हीं बिलोकते अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। कहा मुनि बिहसी कहो नृपनी का, वचन तुम्हार न होई अली का। इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के बस होकर मेरे मन ने जबरदस्ती ब्रह्म सुख का त्याग कर दिया। मुनि ने हंसकर कहा, हे राजन, आपने ठीक यथार्थ ही कहा है, आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता।
ये प्रिय सबई जहां लगी प्राणी, मन मुस्काई राम सुनी बानी। रघुकुल मनि दशरथ के जाए, ममहित लागी नरेश पठाए। जगत में जहां तक जितने भी प्राणी हैं, ये सभी को ही प्रिय हैं। मुनि की रहस्य भरी वाणी सुनकर श्री राम जी मन ही मन मुस्कुराते हैं, हंसकर मानो संकेत करते हैं कि रहस्य खोलिए नहीं। तब मुनि ने कहा, ये रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं। मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। राम लखन दो बंधुवर, रूपशील बलधाम। मकरा क्यों सब साखी, जगो जीते असुर संग्राम। ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई रूप, शील और बल के परम धाम हैं। सारा जगत इस बात का साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की। मुनि तब चरण देख कहराऊ, कही न सके निज पुण्य प्रभाऊ। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंद हूं के आनंद दाता। राजा ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों का दर्शन कर मैं अपना पूर्ण प्रभाव कह नहीं सकता। ये सुंदर श्याम और गौर दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इनके प्रीति परस पर पावनी, कहीं न जाई मन भाव सुहावनी। सुनऊ नाथ का मुदित विदेहु, ब्रह्म जीव साज सनेहु। इनकी आपस की प्रीत बड़ी पवित्र और सुहावनी है। वो मन को बहुत भाती है, पर वाणी से कहीं नहीं जा सकती। विदेह जनक जी आनंदित होकर कहते हैं, हे नाथ सुनिए, ब्रह्मा और जीव की इस तरह में स्वाभाविक प्रेम है। पुनि पुनि प्रभु चितो नर नाहु, पुलक गात उर अधिक उछाऊ। मुनिय प्रशंस नाई पद शीसु, चले उलवाई नगर अवनीसु। राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, दृष्टि वहां से हटना ही नहीं चाहती। शरीर पुलकित हो रहा है और हृदय में बड़ा उत्साह है। मुनि की प्रशंसा करके उनके चरणों में सिर नवाकर राजा उन्हें नगर में लिवा चले। सुंदर सदन सुखद सब काला, तहां बासुल दीन भुआला। करी पूजा सब विधि सेवकाई, गयऊ राह ग्रह विदा कराई। एक सुंदर महल जो सब प्रकार के सभी ऋतुओं में सुख देने वाला था, वहां राजा ने उन्हें लाकर ठहराया। तदनंतर सब प्रकार की पूजा और सेवा करके राजा विदा मांगकर अपने घर को चले गए। ऋषय संग रघुवंश मणि, करि भोजन विश्राम। बैठे प्रभु भ्राता सहित, दिवस रहा भरि जाम। रघुकुल के श्रीमण प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण समेत बैठे। उस समय पहर भर दिन रह गया था। लखन हृदय लाल सा विशेषी, जाई जनकपुर आई देखी। प्रभु भय बहुरी मुनि सकुचाई, प्रगट न कहाई मन ही मुस्काई। लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा की जाकर जनकपुर को देखावे, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी का डर है और फिर मुनि से भी सब चाहते हैं, इसलिए प्रकट में कुछ नहीं कहते, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। राम अनुज मन की गति जानी, भगति बचलता ही उलसानी। परम विनीत सकुच मुस्काई, बोले गुरु अनुशासन पाई। अंतर्यामी रामचंद्र जी ने छोटे भाई की मन की दशा जान ली, तब उनके हृदय में भक्त वत्सलता उमड़ आई। वे गुरु जी की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सब चाहते हुए मुस्कुरा कर बोले, नाथ लखनपुर देखन चाहाई, प्रभु सकोच डर प्रगट न कहाई। जो राउर आय सुमय पावऊं, नगर दिखाई तुरत ले आवऊं। हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, परंतु प्रभु आपके डर और संकोच के कारण स्पष्ट नहीं कर सकते। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं इनको नगर दिखलाकर तुरंत वापस ले आऊं। सुनि मुनीस का बचन सप्रीति, कसन राम तुम राखौ नीति। धर्म से तु पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुखदाता। यह सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्र जी ने प्रेम सहित वचन कहे, हे राम,
तुम नीत की रक्षा कैसे न करोगे? हे तात, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो। जाई दे किया बहु नगर सुख निदान दो भाई, करऊं सुफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाई। सुख के निदान दोनों भाई जाकर नगर देखाओ, अपने सुंदर मुख दिखलाकर सब नगर निवासियों के नेत्रों को सफल करो।